नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। ये कथा श्री साई सच्चरितमानस किताब के 22वें अध्याय की है। इस कथा को सुनने या इसका पाठ करने का फल है कि बलाएं और असमय मौत टल जाएगी। तो दर्शकों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इससे आपको इसके पाठ का ही फल मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अध्याय 22वां। कथा है जाको राखे साईया। किस्सा 1। श्री साईं बाबा के बसने से शिरडी तीर्थ धाम बन गया। दसों दिशाओं से भक्त शिरडी आने लगे। अपने भक्तों पर बाबा की नज़र हमेशा रहती थी। कभी कभी वे भक्तों को आने वाले संकट के बारे में सूचित कर देते थे और संकट से बचा भी लेते थे। अहमदनगर गांव के रहने वाले एक मान्यवर सज्जन थे, श्री काका साहब मीरीकर। उस वक्त तत्कालीन सरकार ने उन्हें सरदार की खिताब से नवाजा था। उनके बेटे बाला साहब भी वैसे ही कर्तव्यगार थे। वे कोपर गांव के तहसीलदार थे। एक दिन दफ्तर के काम के लिए गांव चितली जाते वक्त वे शिरडी आए। मस्जिद में जाते ही बाबा ने उनकी पूछताछ की, कुछ इधर उधर की बातें भी की। उस समय वहाँ माधवराव देशपांडे भी उपस्थित थे। कुछ देर बाद बाबा ने पूछा, मीरीकर, तुम हमारी द्वारका माई को जानते हो क्या? बाला साहब इस अचानक प्रश्न से अवाक हो गए। तब साईं बाबा बोले, आप समझे नहीं क्या? यह द्वारका माई अपनी मस्जिद ही है। यह माई उसके गोद में बैठने वाले अपने बच्चों को अभय देती है, उन्हें सब चिंताओं से छुटकारा देती है। यह बड़ी दयालु है, भोले भाले भक्तों की माता है। अगर किसी पर कोई आफत आ पड़ी तो वहाँ ही उसका रक्षण करती है। जो इस माता की गोद में बैठा उसका बेड़ा पार हो गया। जो भरोसे के साथ इसके साए में बैठा वह मानो के सिंहासन पर बैठा। इसलिए इसे द्वारका या द्वारावती भी कहते हैं। फिर साईं बाबा ने उन्हें उदी प्रसाद दे दी और आशीर्वाद के साथ जाने की आज्ञा दी। जब वे उठे तो साईं बाबा ने फिर से पूछा, तुम्हें लंबा बाबा मालूम है क्या? तो मीरीकर नहीं बोले। फिर साईं बाबा ने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बना के दाहिने हाथ के तलवे पर कूहनी के बल खड़ी की और बोले, वह ऐसा भयानक होता है, लेकिन हमें उससे क्या? हम इस मस्जिद माता की औलाद है। इसकी करनी कोई नहीं जानता, हमें सिर्फ इसकी लीला देखने का ही काम है। यह माता जब रक्षण करने वाली है तो वह लंबा बाबा हमारा क्या बिगाड़ेगा? सब लोग बाबा की बात सुन रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाबा का इशारा किसकी तरफ है, लेकिन सब चुपचाप सुनते रहे। बाबा ने मीरीकर के साथ माधवराव को भी गांव चितली जाने को कहा। फिर वे दोनों तांगे से रवाना हो गए। वहां पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि बड़े अफसर जिनसे उन्हें मिलना था वो अब तक नहीं आ पहुंचे हैं। थोड़ी देर उनका इंतज़ार करने के बाद वे अपने मुकाम पे यानी हनुमान जी के मंदिर में गए। खाना खाने के बाद रात का 1 पहर होने तक वे बिस्तर पर बैठे दियों के उजाले में गप्पे हाँकने लगे। कुछ देर बाद बाला साहब ने वहाँ का एक अखबार उठाया और उसे पढ़ने लगे। वह पढ़ने में मशगूल थे कि न जाने कहाँ से एक सांप आया और उनके अंगोछे में कुंडली मारकर बैठा। यह किसी ने उस वक्त तो नहीं देखा, मगर उनके चपरासी ने जब दिया उठाया तो उसे वह दिखाई पड़ा। उसके होशो हवास उड़ गए, लेकिन वह धीरे से बोला, बाप रे, सांप सांप। यह देखकर बाला साहब की हालत ऐसी हुई कि काटो तो खून नहीं। माधवराव भी बौखला गए। वे बाबा को याद करने लगे। फिर लोग भी संभल गए। सबने जो मिल गया वहीं उठा के सांप का काम तमाम कर दिया। सब लोग आफत टलने से निश्चिंत हुए। मीरीकर को और माधवराव को बाबा के निकलते वक्त के शब्द लंबा बाबा याद आए। साथ में माधवराव को भेजने का हेतु भी समझ में आया। उन्होंने वहीं से बाबा को प्रणाम किया। ओम साई राम। यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस किताब के 22वें अध्याय का पहला किस्सा पूरा हुआ। ओम साई राम। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओम साई राम।